एक बार की बात है, जंगल के घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके पंख थोड़े टूटे हुए थे और वह बहुत ही भूखी और थकी हुई दिखती थी। वह अपने आप को एक अकेली और बेहाल हालत में पाई गई। एक दिन, जब वह अपने अंधाधुंध रास्ते पर उड़ रही थी, बड़ी तेज बारिश और तूफान आ गए। वायु उसके पंखों को झटक रही थी और वह अपने जीवन की बचाव की तलाश में थी। चिड़िया ने एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपने पंखों से अपनी शरण बनाने की कोशिश की, लेकिन तूफान और बारिश ने उसे और भी अधिक बेहाल कर दिया। वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। तभी वहां से एक युवक गुजर रहा था। उसने चिड़िया को देखा और उसकी दुख भरी आंखों को समझ गया। वह अपनी छाती से चिड़िया को ढक लिया और उसे अपने बोट में ले जाने की कोशिश की। युवक ने चिड़िया को अपने बोट में बिठाया और उसे अपने घर ले गया। वहां उसने चिड़िया को गर्म खाना और सुखद बिस्तर पर लेटाया। चिड़िया ने उसकी मदद से अपने पंखों को ठीक किया और उसके दिल में आभार की भावना बढ़ गई। मॉरल: युवक ने चिड़िया से कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब एक ही जगह पर रहते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। 4. तूफान का उपहार। दो प्यारे पक्षी की कहानी। बर्ड स्टोरी इन हिंदी। घने जंगल में, जहां प्राचीन पेड़ हवा से रहस्य फुसफुसाते थे, वहां दो पक्षी रहते थे, लूना, एक सुंदर निगल, और काई, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। उनकी दोस्ती जंगल जितनी ही पुरानी थी और वे धूप में डूबे मैदानों की खोज और सुरीली धुनें गाते हुए अपने दिन साझा करते थे। एक मनहूस शाम, काले बादल घिर आए और आसमान गरजने लगा। मूसलाधार बारिश होने से जंगल कांप उठा। लूना ने सावधानी से पकड़े जाने पर एक नाजुक शाखा पर शरण ली। उसके पंख उसके कांपते शरीर से चिपक गए और डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। काई अपने खोखले पेड़ की ऊंचाई पर बैठा तूफान को सामने आता देख रहा था। उनकी गहरी निगाहों ने लूना की दुर्दशा को देखा। एक छोटी निगल तूफान से जूझ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पंख फैलाए और उसकी तरफ सरक गया। लूना, काई ने कहा। अराजकता के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। पकड़ना, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। लूना की चोंच बज रही थी। बारिश की बूंदें उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही थीं। काई, मुझे डर लग रहा है। मेरा घोंसला खत्म हो गया है और मैं हड्डी तक भीग गया हूँ। बारिश के विरुद्ध काई के पंख फड़फड़ाने लगे। डरो मत प्रिय मित्र, हमें आश्रय मिलेगा। उसने लूना को एक विस्तृत फर्न के नीचे स्थित एक मजबूत चट्टान की ओर निर्देशित किया। वहां वे एक साथ लिपट गए। लूना का कांपता शरीर काई की गर्मी के सामने दब गया। तूफान चलता रहा, लेकिन उनके साझा संकल्प ने उन्हें बांधे रखा। जैसे जैसे रात बीतती गई, लूना की ताकत कम होती गई। काई, वह फुसफुसाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे पंख दुखने लगे हैं और मेरी आशा धूमिल हो गई है। काई की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। सुनो लूना, हम अकेले नहीं हैं। जंगल हमें आश्रय देता है, इसकी पत्तियां, इसकी जड़ें। हमें इसके लचीलेपन पर भरोसा करना चाहिए। उसने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया। उसकी नुकीली शाखाएं एक सुरक्षात्मक छतरी बना रही थीं। वहां, लूना, हमारा आश्रय। काई के प्रोत्साहन से लूना पेड़ की ओर फड़फड़ाने लगी, परंतु उसके पंख लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ी। काई ने उसके नीचे झपट्टा मारा और उसे धीरे से उठाया। वे एक साथ पेड़ के आलिंगन में पहुंचे। वे एक खोखले स्थान में बसे हुए थे। बारिश की बूंदें पत्तों पर लोरी बजा रही थीं। लूना की थकावट ने कृतज्ञता का मार्ग प्रशस्त किया। काई, वह बड़बड़ाई, तुमने मुझे बचा लिया। काई की आंखें नम हो गईं। नहीं लूना, हमने एक दूसरे को बचाया। तूफानों में हम अपने सच्चे सहयोगियों की खोज करते हैं। और इस तरह लूना और काई ने रात को झेला। उल्लू निगल की रक्षा कर रहा था। निगल उल्लू के दिल में साहस गा रहा था। जब भोर हुई तो तूफान शांत हो गया और अपने पीछे एक साफ सुथरी दुनिया छोड़ गया। इस बार काई की मदद से लूना ने अपना घोंसला फिर से बनाया। उन्होंने कहानियां, हंसी और सपने साझा किए। बारिश से भीगे पंखों और अधिक विश्वास से बंधी उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उस दिन के बाद से जब भी जंगल में तूफान की फुसफुसाहट होती, तो यह लूना और काई की बात करता। उनका लचीलापन, उनकी करुणा और उनके द्वारा सिखाया गया सबक। सबसे गहरे तूफान में सच्ची दोस्ती उड़ान भरती है।